नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता धवन और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। आज बहुत ही खास मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो चुके हैं। मुद्दा है चुराहा से विधायक हंसराज जी का। देखिए, काफी दिनों से ये चर्चा में बन चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर एक लड़की द्वारा अश्लील चैट के आरोप लगाए गए थे। हालांकि देखिए, उसके बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुई जिसपे लड़की ने कह दिया था कि डिप्रेशन में आकर, या एक मिसअंडरस्टैंडिंग इसे कहा गया, और उन्होंने कहा कि जितने भी आरोप सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसे लेकर देखिए, अब जगह जगह पर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। महिला की जो है एक सेफ्टी को लेकर काफी ज्यादा सवाल अब उठने लगे हैं। शिमला की बात की जाए तो शिमला में भी महिला कांग्रेस द्वारा एक विरोध प्रदर्शन आज किया गया। चुराहा की बात करें तो चुराहा में भी कांग्रेस के द्वारा एक आक्रोश रैली भी निकाली गई, जिस पर अगर एक व्यक्ति की मैं बात करूं तो वो काफी ज्यादा हाईलाइट होते हुए भी नजर आए थे। तो खास मुलाकात के लिए अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव अभी शर्मा जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन स्पीक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए, इस मुद्दे को इस स्तर पर रखने के लिए धन्यवाद। जी सर। तो सबसे पहले सर, हम पूरे मुद्दे को एक बार आपकी जुबानी जरूर जानना चाहेंगे। दर्शकों को आप जरूर बताइए कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा है क्या। देखिए, हमारे यहाँ से विधायक हैं चुराहा विधानसभा क्षेत्र के माननीय हंसराज, लगातार तीसरी बार जीते हैं वो इस बार, और लगातार 12 साल से इसी तरह की छवि जो है उनकी रही है पूरे प्रदेश में। गुंडागर्दी हो, उत्पीड़न हो, आप हैरेसमेंट्स की बात करें, लोगों के साथ में मार-धाड़ की बात हो, ये उनके लिए बिल्कुल आम बात है। और इस बार का जो मुद्दा है वो एक लड़की का है। 20 साल की एक बच्ची है हमारे चुराहा विधानसभा क्षेत्र की, जी। जिस बच्ची ने एक आरोप उन पर लगाया। 9 तारीख को एक एफआईआर हुआ, 9 अगस्त को, जिसमें उसने बच्ची ने कहा कि उसके साथ में फ़ोन पर जो है एक चैट उन्होंने की है, जिसमें न्यूड वीडियोज़, न्यूड फ़ोटोज़ के लिए उन्होंने डिमांड किया। और इससे जी। पहले क्योंकि इस तरह के बहुत से हालात इन्होंने पैदा किए हैं यहाँ पर, जिस वजह से चुराहा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दुःख तो था ही, क्योंकि एक विधायक के स्तर का व्यक्ति अगर इस तरह की हरकतें करेगा, तो बहुत दुःख होता है। लेकिन उसके बाद का जो प्रकरण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 9 तारीख को एफआईआर होता है, लेकिन 16 तारीख तक पुलिस जो है कोई कार्रवाई इस पे नहीं करती, और 16 तारीख जी। को जाकर के लड़की जो है वो आईपीसी 164 की जाके बयान में जो है वो जाती है कोर्ट में। इतने दिनों तक पुलिस पर एक सवाल उठता था, क्योंकि एक विधायक स्तर का व्यक्ति जब एक प्रेशर डालता है, तो छोटा बच्चा, एक तरह से 20 साल की बच्ची को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। और जी। उसी दिन से विधायक महोदय ने उस लड़की को अपने उनके माइनॉरिटी के जिला अध्यक्ष जो हैं यहाँ से, मेरे चुनाव विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, मुनियान खान उनका नाम है, और उनके संरक्षण में मैं कहूँगा उस बच्ची को जो है वो चुनाव विधानसभा क्षेत्र से दूर कहीं वो ले गए हैं, जिसके बारे में किसी को जानकारी अभी तक नहीं है। और जी। सबसे बड़ा जो सवाल हमारा वो सवाल ये है कि एक आरोपी जो है वो किसी लड़की को, किसी पीड़िता को अपने संरक्षण में रख के उससे बयानबाजी करवाएगा, अगर उसका कोई वीडियो बनाएगा, या जो सोशल मीडिया में आपने देखा कि लड़की ने जो है बाद में मना कर दिया, तो आप देखेंगे 10 दिन के बाद में उस लड़की ने वो बयान दिया कि मेरा मेंटल सेटअप जो था वो ठीक नहीं था। सबसे बड़ा सवाल इसमें पुलिस पे आता है। अगर जी। मेंटल सेटअप ठीक नहीं है लड़की का, तो उससे पहले पुलिस को मेडिकल करना चाहिए था, जब उसके बयान जो हैं वो लिए हैं, या एफआईआर जब की है उस समय पे। और हर चीज़ में पुलिस घेरे में है, हर चीज़ में विधायक जो हैं वो घेरे में हैं। आज भी उनके ना माइनॉरिटी के अध्यक्ष घर पे हैं, ना वो बच्ची घर पे है, ना उनके पिता घर पे हैं। हमें जो सबसे बड़ी चिंता है चुनाव विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, वो उस बच्ची की और उसके पिता की सिक्योरिटी की है। और जी। इस मुद्दे को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और लोग जो है इसे दूसरा एंगल देने की कोशिश भी उन्होंने की, मीडिया के माध्यम से, अपने कुछ चैनल्स के माध्यम से उन्होंने दूसरा एंगल देने की कोशिश की कि लड़की जो है वो अपने बयान से मुकर गई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी छवि जो है इस तरह की है नहीं। वो लड़की जो है वो लगातार 10 दिन से उनके ही साथ में है, और अभी भी वो महिला लड़की जो है बेचारी, वो उन्हीं के साथ में है, और उसकी सिक्योरिटी को लेकर के जो है वो पूरा चुनाव चिंतित है। इसीलिए आज यहाँ पर धरने हुए हैं पूरे प्रदेश में। अब जो है उनके खिलाफ जो आक्रोश दिखाया जा रहा है, और इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि माननीय हंसराज जो विधायक हैं यहाँ से हमारे, वो व्यक्ति अपने आप को इस स्तर का हमेशा से दिखाते हैं कि अपनी गुंडागर्दी को एक स्टाइल वो मतलब लोगों के सामने दिखाना चाह रहे हैं। अब उसके खिलाफ जो हम खड़े हुए हैं, क्योंकि अब बहुत समय हमने ये देखा है चीज़ों को, और बहुत समय से हम चुप भी रहे, लेकिन अब जो है, क्योंकि एक देखेंगे जब हमारे चुरा की बेटियों को, हमारे चुरा की महिलाओं को लेकर के सिक्योरिटी के इश्यूज आ रहे हैं हमारे ही विधायक से, क्योंकि हम जब नेता को चुनते हैं तो उसको एक रक्षक के तौर पर हम विधानसभा भेजते हैं, या फिर हम एमपी की बात करें वहाँ भेजते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है खुद ही विधायक होने के बाद इस तरह की हरकतें करेगा, तो हमारी सिक्योरिटी, हमारी महिलाओं की सिक्योरिटी, हमारे विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति की सिक्योरिटी जो है अपने आप में क्वेश्चनेबल है। तो इसीलिए ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये मामला जो है इस समय पूरे प्रदेश में चल रहा है।
जी सर, जैसे कि आपने भी हमें अभी जानकारी दी है सोशल मीडिया पर, हमने भी लड़की की वीडियो भी देखी थी जिस पर वो कह रही थी कि ये जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर, क्या आपको लगता है कि क्या ये एक बड़ा दबाव है बड़े-बड़े नेताओं की तरफ से उनके ऊपर, जो वो अपने बयान से एकदम से पलट गए? पहले उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई, उसके बाद एकदम से पलट जाना कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि कोई दबाव तो उनके ऊपर ज़रूर रहा होगा। देखिए ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि 20 साल के एक बच्चे को मैनिपुलेट करना कितना आसान हो सकता है और वो कोई भी कर सकता है। और एक विधायक स्तर का व्यक्ति जब अपने सभी कार्यकर्ताओं को, मैं कहूँगा एक हाई प्रोफाइल लीडर्स जो उनके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी के आरक्षण में उसको रखा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, दबाव था, ये तो साफ सी बात है कि दबाव था ही। और क्योंकि इसको अलग तरीके से जोड़ने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की, उन्होंने की कि मेरे साथ में जो है इस तरह से है चीजें हुई नहीं। लेकिन आप देखेंगे, अगर आरोपी के ही आरक्षण में आप किसी पीड़िता को रखेंगे तो बहुत आम सी बात है कि वो वीडियो बनाना इतना टफ नहीं है। मैं आज भी ये जी। चीज़ कह रहा हूँ, मीडिया में मैंने बहुत बार ये चीज़ कही, पुलिस को भी ये चीज़ कही है कि हो सकता है कि वो लड़की जो है गन पॉइंट पर ये सारी चीज़ें बोल रही हो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई हैं। उस लड़की की सुरक्षा का ध्यान जो है वो मीडिया इस समय मीडिया का काम भी है कि उसकी सुरक्षा के बारे में भी बात करे, और पुलिस का काम है कि उसकी सुरक्षा जो है वो सबसे पहले उसको सुनिश्चित करें कि वो है कहाँ पे। वो लड़की जो है वो अपने पिता के साथ में, अपनी माता के साथ में जो है, क्योंकि पूरे समाज ने यहाँ पर, मुस्लिम समाज हमारे यहाँ पर एक रहता है, बहुत सारे लोग रहते हैं, उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया। मैंने उनसे भी ये रिक्वेस्ट किया है कि आपको उस लड़की के, उस बच्ची के पिता के बारे में, उसकी माता के बारे में, उस बच्ची के बारे में जानना चाहिए कि वो बच्चा है कहाँ, वो सेफ भी जी। है या एक्चुअल में उनको कोई लाइफ थ्रेट है। आप एफआईआर की अगर कॉपी पढ़ेंगे तो एफआईआर में लड़की ने कहा है कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है और मेरी जान को जो है खतरा है उस व्यक्ति से। तो इस चीज़ को जी। सीरियसली लेने की बहुत आवश्यकता है इस समय पे पूरे प्रदेश में, क्योंकि आप देखेंगे कोलकाता में जो हुआ है, इस तरह के जी, हालात बिल्कुल। जो है वो महिलाओं को लेकर के पूरे देश में बन रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश जैसे अगर शांत स्टेट में ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में बच्चों के लिए आवाज़ उठाना, या फिर भविष्य में हम अपने आप को भी किस तरह से देखेंगे, एक क्वेश्चनेबल जो है चीज़ें हो जाएँगी कल। तो सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहने वाला है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या आपकी कोई बातचीत विधायक हंसराज से हुई है? और देखिए, उनके द्वारा मुझे मैसेज जो था वो किया गया था व्हाट्सएप पे, और कुछ अभद्र शब्द थे उसमें, जो अभी जी। सबके पास हैं। मैंने पुलिस में एफआईआर भी किया उसको लेकर के, और वो थ्रेट बहुत बार मुझे पहले भी उनकी तरफ से मिले हैं, क्योंकि हम लगातार उनके खिलाफ सोशल मीडिया में, और जी। चाहे आप देखें लोकल जगहों पे जाकर के उनके भ्रष्टाचार के बारे में हमेशा कहते रहते हैं। सरकार से हमने बहुत बार माँग की है, उनके पुराने पत्र घोटालों के बारे में या बाकी के बहुत सी करप्शन जो है उनके ऊपर जो है चार्जेज़ हैं उन चीज़ों के, उसके बारे में मैंने लगातार बात की है। उस वजह से मुझे पहले भी बहुत से थ्रेट मिले हैं, लेकिन इस बार भी उन्होंने थ्रेट करने का मुझे कोशिश किया, और वो जी। हमेशा इसी तरह की राजनीति जो है चुनाव विधानसभा क्षेत्र में करते हैं। और इस चीज़ को हम उतना सीरियसली उनको अब लेते नहीं हैं यहाँ पे, क्योंकि आप एक चीज़ को देखेंगे, एक विधायक होने के बावजूद भी अगर एक व्यक्ति इस तरह की गिरी हुई हरकतें करता है, इतनी ओछी हरकतें करना, 20 साल के बच्चे के साथ में आप इस तरह की चैटिंग कर रहे हो, और बाद में कहना कि बच्ची जो है वो मुकर गई है, और लड़की, बेचारी बच्ची का मेंटल सेटअप ठीक नहीं था। ये बहुत अजीब-सी बात है, और लोग एक अलग एंगल से जो है देख रहे हैं सभी लोग। लेकिन हमारी जो माँग है वो ये है कि इसको एक्चुअल उसी एंगल से, क्रिमिनल एंगल से देखा जाए। इसकी जाँच उस जी। तरीके से हो, अगर एक आरोपी के पास में एक बच्ची जो है, जो पीड़िता बच्ची है, उसके संरक्षण में ही उसे रखा जाएगा, तो बहुत आम-सी बात है कि वो अपने विचार, वो जो सारी चीज़ें वो बदलेगी। तो सर, इसी के साथ-साथ मेरा एक और सवाल आपसे रहने वाला है कि ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा हंसराज जी विधायक के ऊपर ये आरोप लगाए गए हों, इससे पहले भी कई तरह के आरोप लगाए गए थे, प्रिंसिपल के साथ बदतमीज़ी का एक मामला भी सामने आया था। साथ ही साथ जब चुनाव आने वाले थे तब भी उनके अश्लील चैट के कई आरोप उन पर लगे थे कथित तौर पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ ये एक उनकी छवि खराब करने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं? क्योंकि देखिए, बीते ही कल उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया है एक नामी चैनल के साथ, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं ये निराधार है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और जिससे जो है व्यक्तिगत उनका जो जीवन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता हुआ भी नज़र आ रहा है। देखिए मैम, इसके बारे में सिर्फ़ एक ही बात हम कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं चाहूँगा जो भी लोग इसको सुनेंगे वो इस चीज़ को समझें बहुत अच्छे तरीके से। हर बार माननीय विधायक हंसराज जी ही सुर्खियों में रहते हैं। जब जी। भी किसी अश्लीलता की बात आए, जब भी अय्याश विधायकों की बात आए, जब भी गुंडागर्दी की बात आए, जब भी ऐसी चीज़ों की बात आए, हमेशा सिर्फ़ हिमाचल प्रदेश का एक विधायक जो है आपको सामने दिखेगा, और उसका नाम है हंसराज। अगर आपको लगता है, जैसे आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है, इसका जवाब मैं देना भी चाहूँगा कि एक बच्ची है जिसने एफआईआर किया, अगर वो निराधार है, इसका अर्थ है कि किसी न किसी ने उन्हें मैनिपुलेट करके और उस बच्ची से जो है उसको एफआईआर कराने के लिए कहा होगा।
जी, क्यों नहीं माननीय विधायक जो हैं वो इतने दिनों से 10-12 दिनों से 12 दिन अराउंड हो गए हैं इस चीज़ को। क्यों नहीं 10-11 दिनों से उन्होंने कोई एफआईआर उस लड़की के खिलाफ किया? क्यों नहीं वो एफआईआर हमारे खिलाफ किया? क्यों नहीं वो मानहानि का केस कर रहे? एक विधायक होने के नाते, पूर्व में डिप्टी स्पीकर होने के बाद तीसरी बार के विधायक हैं वो और चुनाव विधानसभा क्षेत्र के हम लोग भी नहीं चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई चीज़ उनके साथ में हो रही है, तो मैं चाहूँगा वो कोर्ट में जाएँ। वो जी, मानहानि का मुकदमा दर्ज करें, वो अपनी एक बार ये चीज़ के लिए सामने तो आएँ, एक बार वो बयान तो दें, लोगों के बीच में आने से डर रहे हैं वो, पिछले 11 दिन से चुरा से बाहर हैं वो। जब से वो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद वो लड़की को मैं तो किडनैप कहता हूँ, वेरी डायरेक्टली मेरे वर्ड्स होते हैं इस चीज़ को लेकर के कि वो किडनैप करके लेके गए हैं। उस लड़की को साथ में ले जाकर के उनके बयान बदलना और बाकी सारी चीज़ें करना एक विधायक के लिए बहुत आसान-सी बात है। लेकिन बात ये है कि उनकी छवि को खराब करने की जो आपने प्रश्न पूछा, मुझे नहीं लगता कि हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी उनकी छवि है जिसे खराब करने की और अब कोशिश है, कोई करना चाहेगा भी। क्योंकि वो इतनी खराब ऑलरेडी है, जब से वो विधायक बने हैं, पिछले 12 सालों से मुझे लगता है लगातार वो इसी चीज़ के आस-पास रहते हैं। महिलाओं के प्रति उनका ये व्यवहार पहली बार नहीं हुआ। चुनाव विधानसभा क्षेत्र में आप किसी व्यक्ति को जनरली आकर के पूछेंगे, तो इसके बारे में आपको हर बात जो है वो डायरेक्टली सुनने को मिल जाएगी। और जी, हाँ, ये है कि प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर इनको इस तरह से बार-बार दिखाया जाता है, जिस तरह से ये कहते हैं अपने आप को कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरी छवि जो है उसे धूमिल किया जा रहा है। सिर्फ़ लोगों के पास में आप देखेंगे जिस तरह से उनका बिहेवियर हमेशा से रहता है। मैं सिर्फ़ एक सवाल उनको कर रहा हूँ कि अगर आप इतने पाक साफ़ हैं, तो आप मानहानि का दावा करें क्योंकि आपके साथ में गलत हुआ है, अगर आपको ये लगता है तो। आपका व्यक्तिगत जीवन भी इससे ऑब्वियसली हर्ट होगा क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और सिर्फ़ आरोप नहीं लग रहे, एफआईआर हो रही है और 10-10, 11-11 दिन के बाद में जो है मैनिपुलेशंस करके बच्चों के एक वीडियो के माध्यम से आप कहेंगे बयान बदला है उस लड़की ने। आप उसका फर्स्ट कोर्ट में जब उन्होंने पहली बार अपीयर हुए थे, उनके बयान आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा लड़की ने कहा था कि ये सब कुछ हुआ है लेकिन मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहती। ये जी, शब्द अपने आप में एक अलग टॉपिक की ओर आपको लेकर के जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा सवाल जो है आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लगातार डायरेक्टली भी बात करना जा रहे हैं और हो भी रही है कि जी, अगर उस लड़की को सेफ रखा जाए सबसे पहले, उस लड़की को जो है संरक्षित करके अपने घर पे एक अच्छी जगह पे अच्छे माहौल में रखा जाए ताकि अपने परिवार के साथ में अच्छे से अब वो अपने मेंटल बैलेंस में एक्चुअल में मैं कहूँगा क्योंकि इतनी हैरेसमेंट के बाद उस लड़की का इस समय पे जो मानसिक स्थिति होगी उसको मैं बेहतर नहीं समझूंगा। और अब अगर जी, एक्चुअल में एफआईआर वापस लेने के लिए बाकी दबाव बनाया जाएगा तो कोर्ट में जब भी वो जाने वाले हैं उससे पहले भी उनका मेडिकल होना चाहिए ताकि एक बार पता जी, चले कि लड़की का एक्चुअल मेंटल लेवल स्टेट अभी क्या है। उस समय तो वो ठीक थी क्योंकि वो ठीक थी, उसको दिक्कत थी, उनके साथ में कुछ गलत हुआ था इसीलिए एफआईआर करी है। कोई पागल व्यक्ति ही होगा जो जाकर के एफआईआर कर देगा किसी के खिलाफ। अगर आप जी, गुस्से में भी होंगे तो आप जाकर के घर में गिलास तोड़ेंगे लेकिन किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं कर सकते। और ये इलॉजिकल सी बातें हैं जो हमेशा ये कहते हैं क्योंकि वो चुरा की जनता को एक्चुअल में बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन अब वो जी। समय नहीं है, आपके चैनल के माध्यम से उनको बता रहा हूँ मैं। जी। जी सर, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है कि आगामी रणनीति आपकी क्या रहने वाली है? देखिए हम इसको लगातार जो है लोगों के बीच में जाकर के बता रहे हैं और क्योंकि हमारे चुरा की महिलाएं जो हैं वो जागरूक महिलाएं हैं और इसके खिलाफ लगातार कहती थी। पहले हिम्मत करना बहुत मुश्किल था क्योंकि आवाज़ उठाना इनके खिलाफ में बहुत टफ था। लेकिन अब क्योंकि लोग संगठित हो रहे हैं, इनके खिलाफ जी, लोग संगठित होंगे, पूरे हिमाचल प्रदेश में होंगे और ये जितने भी प्रोटेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं ये लगातार आगे बढ़ेंगे भी और हम उनसे मांग भी कर रहे हैं कि उनकी विधायक रहने का उनको कोई हक नहीं है, जिस तरह का उन्होंने ये कांड किया है। और इससे पहले उनके बहुत से इंसिडेंट ऐसे हैं जहाँ पे हमें ये लगता था कि ये विधायक स्तर के व्यक्ति नहीं है। लेकिन जी, अब अगर जनता ने 3 बार जिता के भेजा है, एक क्षेत्रवाद के नारे के साथ में, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर इन्होंने वोट लिए हैं और वो विधायक बने हैं। लेकिन अब हम इसे जिला स्तर में और प्रदेश स्तर में एक अच्छे लेवल पर उठाएँगे और जी, राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर आवश्यकता होगी, क्योंकि ये बहुत घिनौनी हरकत है और इसे लाइटली लेना मेरे अकॉर्डिंगली ठीक नहीं है क्योंकि हमारे चुनाव विधानसभा क्षेत्र की बच्चियों के भविष्य का सवाल है। आज एक लड़की के साथ हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में किसी और लड़की के साथ में हो। जी सर। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका नेशन स्पीक्स के साथ बातचीत करने के लिए। यूँ ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। लेकिन तब तक दर्शकों से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस इंटरव्यू को ज़रूर सुनिएगा कि क्या कुछ इस मामले को लेकर अभी चल रहा है। देखिए दोनों तरफ से हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि हम बातचीत करने की कोशिश करें। लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए एक पक्ष को हमने जाना है, दूसरे पक्ष को भी हम ज़रूर जानेंगे। क्या कुछ इस मामले को लेकर आगे रहने वाला है, क्या कुछ इसमें होने वाला है, आप तक नेशन स्पीक्स यूं ही पहुंचाता रहेगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।